हम्म। दो कलर में चल रहा है भाई ये तो। हाँ। क्या करना चाहिए करना। सर उस वाली साइड से है सर सबसे सेक्शन का पॉइंटेड साइड से। चलिए, तो देखो प्लांट एनाटॉमी थर्ड पार्ट है। हाँ बच्चों, और थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। आगे आ जाओ। हाँ इधर आ जाओ, इधर खाली है। आओ जल्दी आगे आओ। आगे आ जाओ रे दोनों बच्चे। आ जाओ तीनों आ जाओ। आज तो साकिब भी एनसीईआरटी लिए हुए बैठा है। तो ठीक हो, कोई भीगा तो नहीं था बारिश में? हो रही थी तुम्हारे एरिया में, पड़ रही थी खूब बारिश। तो बेटा देखिए, एनाटॉमी में हमने कल क्या बातें की। कल हमने एक तो स्क्लेरन काय में पढ़ा था। इसके अलावा वो था ना बेटा, हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या पढ़ा था, जाइलम। और फ्लोएम की बातें चल रही थी। फ्लोएम के टिश्यूज बता रहे थे हम। उसका एक आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे देता हूं, फिर बताता हूं। सर नीचे वाला पैन भी यूज कर लो वन सर उधर यहाँ से नहीं सर ये वाला, इसे वाइट कर लो। सही है। सर देखिए ध्यान से सुने। ये फ्लोएम टिश्यू दिखा रखा है आपको, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एक तरीके से। अब जो आपको अलग से दिख रहा है ना बेटा बीच में, ये सीव ट्यूब दिख रही है। क्या दिख रही है? सीव ट्यूब। और आप जैसा जानते हैं बेटा, मैंने कल बताया भी था तुम लोगों को। पता है वेसल्स के बारे में जब बताया था बच्चों, कि वेसल्स जो होती है वो मल्टी सेलर होती है। हमने बोला था कि एक के ऊपर एक ड्रम लाइक मैनर में वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट लगे होते हैं, क्योंकि वो मल्टी सेलर है। बिल्कुल सेम ऐसे ही सीव ट्यूब है। तो सीव ट्यूब में ये जो पोर्शन है ना बेटा, ये ऐसे, इनको सीव एलिमेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सीव एलिमेंट। इसका मतलब मल्टी सेलुलर है सीव ट्यूब भी।
और ये जो जगह जगह पर, जैसे हमने वहां पर बोला था ना, परफोरेशन प्लेट या परफोरेटेड होती हैं पोर, ऐसे ही यहां पर होती हैं सीप प्लेट। क्या बोली जाती हैं? सीप प्लेट्स। जिनसे फूड का ट्रांसलोकेशन, नहीं तो आप जानते हो अगर ये पोर्स नहीं होंगे, है ना, जैसे चलनी होती है, चलनी है छलनी, तो उसमें से चाय हम जैसे कुछ कप में छानते हैं, तो तभी तो जाएगी। अगर उसमें पोर नहीं होंगे, बंद होगी, तो कहाँ चली जाएगी? तो ऐसे ही ये सीप प्लेट में सीप पोर्स पाए जाते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सीप पोर्स हैं बेटा। यानी और ये लेबलिंग हम इनको कर देते हैं पोर्स को। अच्छा, देखिए। ओके, 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 ओके। क्या बोल रहा है? योर पीसी टर्न ऑफ। बंद हो गया था। ये ओके किसने करवा दिया? हमारे हाथ में सर साड़ी सही बोला था, वो बोल रहा है कि टर्न ऑफ करके कुछ है ना, कुछ कहना चाह रहा था, तो उसको मैंने नीचे का पढ़ा नहीं, और उसको। हाँ। सर का देना यार ये क्यों आ रहा है, बीच में क्यों आ रहा है? सुना दो तो देखो, आपको पता है कि जो सेव ट्यूब था बेटा, सेव ट्यूब एलिमेंट, उनके साथ साथ में हमने जो बनाए थे ना, वो बनाए थे कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल में और जो सीव ट्यूब एलिमेंट, उनके बीच बीच में ना कनेक्शंस होते हैं। यस हाँ, ये अच्छी बात है। गुड। तो पता है, ये इनके बीच बीच में क्या है बेटा? कनेक्शंस हैं, ऐसे। जिससे कि, अच्छा, एक और चीज है। आपको पता है, मैंने बताया था कंपेनियन सेल में तो न्यूक्लियस होता है ना बेटा। तो एक एक न्यूक्लियस भी ऐसे दिखा देंगे हम। नाम इनका कंपेनियन सेल है। तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट के बिल्कुल क्लोज होती है। कंपेनियन को मतलब होता है सहयोगी। जैसे आपने देखा होगा, केबीसी में अमिताभ बच्चन क्या बोलता है? आप अपने कंपेनियन की तरह किसको लेके आए? तो कंपेनियन का मतलब ही होता है आपके साथ देने वाला, आपका, ठीक है, सहयोगी होता है। तो ये कंपेनियन सेल्स है। और बेटू, ये देखो, इधर तो दिख रहे हैं ना आपको, ये छोटी छोटी सेल्स बनाई है मैंने। मैंने इसलिए अलग अलग बनाने की कोशिश की है। ये बनाई है हमने पेरेन्काइमा। और ये आपको दिख रहा है कि हाँ सर, ये तो फाइबर जैसा ही बनाया है आपने। ठीक है। तो चार जो हमने बातें बोली थी एलिमेंट, भाई चार चीजें क्या क्या होती हैं? एक तो होता है सीव ट्यूब, एक होती है कंपेनियन सेल, एक होते हैं फाइबर्स, और एक होते हैं पेरेन्काइमा। है ना बेटा? ये चार पार्ट होते हैं। अच्छा, मैं आपसे बता रहा था कि कंपेनियन सेल में देखिए अपना न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, लेकिन सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। दोनों ही पेरेन्काइमा की बनी हुई लिविंग सेल हैं। मैंने बोला था दोनों सिस्टर सेल हैं, क्योंकि दोनों सेम मदर सेल से बनी हुई हैं स्टार्टिंग में। ठीक है। और ये जो हमारी सीव ट्यूब एलिमेंट है बेटा, इन सीव एलिमेंट के सारे फंक्शंस को, ज्यादातर जो फंक्शन है उनको कंट्रोल कौन करता है? कंपेनियन सेल, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस है। सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं है।
तो एनसीईआरटी की लाइन है कि एनसीईआरटी ने ये तो नहीं बोला कि उनके जेनेटिकल और मेटाबॉलिक फंक्शन कंट्रोल करता है, लेकिन एक बात बोली है कि प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन भी उनमें सीव2 एलिमेंट करता है, वो सॉरी कंपेनियन सेल करती है। ये लाइन तो लिखी है, कंपेनियन सेल ही इनको रेगुलेट करती है। लेकिन आप सोचो जब इनमें न्यूक्लियस नहीं है तो इनका जेनेटिकल फंक्शन भी तो यही रेगुलेट कर रहे हैं ना, सर न्यूक्लियस की वजह से, और बिल्कुल उसके पड़ोस में ही रहेंगे, तभी तो कंपेनियन है। इसीलिए मैंने सबसे पड़ोस में तो उनको दिखाया, फिर एक तरफ पैरेन्काइमा दिखा दिया, एक तरफ फाइबर दिखा दिया। अच्छा, सी प्लेट के थ्रू हमने बात आपको बताई दी। अब पहले इन दोनों को और बता देता हूं, तब बात करता हूं। तो देखिए पैरेन्काइमा जो है फ्लोएम का, बेटा ये नॉर्मल जैसे कि पैरेन्काइमा होता है ऐसे लिविंग टिश्यू है, और आप जानते हैं कि सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है, थिक वॉल नहीं होती। पैरेन्काइमा का काम स्टोरेज वगैरह का होता है। एक पॉइंट मिलेगा काम का, एक्चुअली मोनोकोट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। देखना आप, आपको लिखी हुई एक लाइन एनसीईआरटी की मिल जाएगी बहुत अच्छी बेटा, कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकोट। वो फ्लोएम टिश्यू में ही पूरे में लिखा हुआ है ना, जो पैराग्राफ इसी में मिल जाएगा, मिलेगा ना। सर और बेटा जो हमारा, जैसे आपको याद होगा जाइलम जो पैरेन्काइमा जाइलम रे के फॉर्म में बताया था मैंने, कि वो जाइलम रे के फॉर्म में था तो रेडियल या लेटरल कंडक्शन कराता था। सिमिलर वे में जब फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम रेज के फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, फ्लोएम रे, मेडुलरी रे, तो वो फिर ट्रांसपोर्ट करेगा लेटरल फूड का। भाई जाइलम करता था वाटर मिनरल का, ये फूड का ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्ट करेगा। अच्छा, जो फ्लोएम फाइबर हैं, जैसा कि आप जानते हैं बेटा, फाइबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि स्क्लेरन कायमा के ही बने हुए हैं। सर हमने आपको बताया था कि अलग अलग बातें नहीं होती, वो एक ही हैं। स्क्लेरन कायमा के बने हुए हैं तो आप जानते हैं कि सर फिर तो वो लिग्निफाइड हैं, फिर तो वो डेड हैं, और फिर तो उनका काम वही मैकेनिकल स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी सपोर्ट देना है। ठीक है। और एक बात तो बताता हूं, जैसे मैंने आपको जाइलम में बताया ना सिमिलर की प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम, ऐसे ही यहां पर हम दो नाम ले सकते हैं, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है। तो पता है मैंने जैसा कि बताया आपको, प्राइमरी फ्लोएम जो होता है वो शुरू से ही होता है, प्लांट के जन्म से ही होता है, प्राइमरी टिश्यू बोले जाते हैं। नॉर्मल फ्लोएम जिसकी हम बात कर रहे हैं ये प्राइमरी ही है, लेकिन जब बाद में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बेटा जो बनता है, पढ़ेंगे हम आगे, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम बनता है कैम्बियम से, और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। दो चीजें बनती हैं। तो दोनों सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम कब बनते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, जब गर्थ में इंक्रीज होता है प्लांट। ठीक है। तो प्राइमरी फ्लोएम में फाइबर्स या तो पाए ही नहीं जाते, या तो ना के बराबर होते हैं, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट। ये लाइन मिल जाएगी आपको कि प्राइमरी फ्लोएम में नहीं पाए जाते, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं फाइबर्स। मैंने आपको ये बात बोली भी थी कि ऐसे ही सेकेंडरी जाइलम में फाइबर्स पाए जाते हैं ज्यादा, प्राइमरी जाइलम में ज्यादा नहीं पाए जाते, है ना, ये हमने बोला था। तो बेटा ये बातें हमारी, अच्छा एक चीज और है, देखिए आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी में, फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर भी कहा जाता है। किस नाम से, बस मैं आपको एक बात बता दूं, वास्तव में फ्लोएम का एक और नाम है बास्ट, बास्ट और लेप्टोम। बास्ट और क्या नाम है, लेप्टोम। और ऐसे ही जाइलम का एक नाम होता है हेड्रोम, या वुड कह देते हैं, क्या बोल देते हैं हम, ये बात अलग है कि जाइलम को वुड जब हम बोलते हैं तो सेकेंडरी जाइलम को मेनली कहा जाता है वुड। वुड, वुड का मतलब जाइलम, मतलब वैसे तो लकड़ी बोलते हो आप, क्योंकि जब प्लांट ओल्ड होते हैं ना, मैच्योर हो जाते हैं, बाद में जब आप देखते हो मोटे मोटे प्लांट, ज्यादातर पार्ट उनमें सेकेंडरी जाइलम भी होता है। देखना सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ाऊंगा, इतना मोटा ये प्लांट की, उसमें से इतना तो सेकेंडरी जाइलम हो।
सेकंड बाकी सारे टिश्यूज तो सब निकल दिए होते हैं पतली गली से। ठीक है। होती है एक लाइन होती रहती है। और सुन मेरी बात। हाँ, तो मेरी बात सुनो। तो पता है, ये जो मैं फाइबर बोला था, बास्ट फाइबर होते हैं ना, फ्लोएम फाइबर, तो आपको कुछ नाम दे रखे हैं फाइबर के। जैसे कि आप देखेंगे, जूट, फ्लेक्स और सनहेम्प, देखे ना, दे रखे हैं क्या? सर ये हैंड प्लेयर अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये जो है ना, ये जो फाइबर हैं, जूट सुना होगा, जूट आपने, जूट की चारपाई वारपाई उसकी रस्सी के बना देते हैं ऐसे, हेम्प की भी ऐसे। तो ये फ्लेक्स का नाम होता है अलसी। अलसी अलसी हिंदी में जो अलसी, अलसी के बीज भी आते हैं बीज जो, भी हाँ आते हैं। हाँ, वो खाए जाते हैं बहुत सारी चीजों में। तो बेटा, ये फाइबर्स आपको एनसीईआरटी में गिवन हो, जब एनसीईआरटी में कोई चीजें दे रखी हैं तो वो तो खास है। हाँ, जैसे कि मैं, ये बच्चा जैसे बोल रहा था, देखिए, जैसे बोला ऐसे ना, पिट फील्ड टर्म। तो जो पिट्स होते हैं ना, पिट्स, पिट्स मैंने बताया था, जैसे उसमें आपको कल परसों स्किलेरेड में बताया था मैंने बना के, पिट फील्ड या पिट कैनाल। तो ये कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिससे कि आपस में कनेक्शन बना रहे सेल्स का। अच्छा, एक चीज इसी से तूने मुझे याद दिलाया, तो मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं। पता है, ये जो कंपेनियन सेल और सी ट्यूब एलिमेंट है, इनके बीच में मैंने कनेक्शन नहीं दिखाए, ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है मेनली। कौन से हैं? हाँ, या तो मैं इनको पिट्स कह दूं, लिटरल जो, मतलब ये जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल है उसमें ये पिट्स हैं, जिनसे कि एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहे। क्योंकि अगर कनेक्शन नहीं रहेगा तो फिर कंपेनियन सेल कहां से कंट्रोल कर लेगी भाई? भाई सीधी सी बात है, फिर तो कंट्रोल नहीं कर सकती ना। तो ये हमारा फ्लोएम खत्म हो गया। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, चलो, है तो उसी पर बेस्ड। जैसे आपने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम पढ़े थे, सिमिलरली आप प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, जैसे प्रोटो पहले बनता था जाइलम में, ऐसे यहां पर फ्लोएम में पहले प्रोटोफ्लोएम बनता है और बाद में मेटाफ्लोएम। और बिल्कुल उसी तरीके से प्रोटोफ्लोएम बेटा थोड़ा नैरो होते हैं उसके एलिमेंट, या मतलब उसके, हाँ, सेव ट्यूब वगैरह नैरो होंगी, और मेटा के थोड़े ब्रॉड होंगे या वाइडर होंगे। बाकी यहाँ पर लेकिन वो नाम नहीं देते, जैसे वहां देते ना एंडार्क एक्जार्क, ऐसे नाम नहीं दिए जाते, वो केवल जाइलम के लिए ही दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये बातें हमारी हो गई किसके बारे में? फ्लोएम के बारे में। क्लियर? लेकिन एक बात और बताता हूं, देखिए, एक्सेप्शन वाली बात। तुम्हें याद है, हमने बात ये कही थी कि जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। एनसीईआरटी में लिखी मिलेगी, देखना यहाँ पे एक लाइन बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। sieve tubes and companion cells are absent in gymnosperms and pteridophytes। समझ गए? फ्लोएम में, देखिए, जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में, टेरिडोफाइट के फ्लोएम में ना तो होती सीव ट्यूब और ना होती कंपेनियन सेल। फिर उनमें काम किससे होता है? उनमें होती हैं सीव सेल्स। ध्यान सुनना मेरी बात, काफी क्लोज शब्द है। सीव ट्यूब बोल रहा हूं मैं, और वहां पे बोल रहा हूं जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स। तो नाम तो ये सीविंग वाला एक जैसा ही है, लेकिन क्या है कि वहां पर, यहां लिखा नहीं है वैसे, लेकिन बताऊं आपको, वहां पर सीव प्लेट नहीं पाई जाती, इसीलिए उनको सीव ट्यूब नहीं बोलते, सीव सेल कहते हैं। अच्छा, कंपेनियन सेल की जगह होती है एल्बुमिनस सेल। कौन सी होती है? एल्बुमिनस सेल्स। कंपेनियन सेल की जगह बेटा। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही काम का पॉइंट है, या मैं बोलूं फ्लोएम में सबसे काम का पॉइंट है ये। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। चलिए, हटा दूं तो मैं ये, आगे बढ़ा देते हैं।
अब हम बात करने जा रहे हैं टिश्यू सिस्टम। आप जानते हैं भाई, टिश्यू से मिलकर के टिश्यू सिस्टम बनते हैं। तो प्लांट बॉडी में 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं भाई साहब। एक होता है इंटेगुमेंट्री और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है। यस सर। एक होता है ग्राउंड। फंडामेंटल या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और एक होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है। सर। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी? इंटेगुमेंट्री या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। अपनी बुक्स में आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या आता है भाई? इंटेगुमेंट्री या एपिडर्मल। देखिए ध्यान से सुनिएगा। किसी भी प्लांट पार्ट, कोई भी प्लांट पार्ट है, चाहे स्टेम है, रूट है, लीफ है, कुछ भी है, फ्लावर है, इन्फ्लोरेसेंस है, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं हो सकता इस पे एपिडर्मिस ना पाई जाए। आप देखो, हमारी बॉडी पे स्किन नहीं होती जैसे पूरी पूरी को प्रोटेक्ट करती है ना स्किन बाउंड्री, ऐसे ही उनके ऊपर क्या होती है? एपिडर्मिस। तो ये कंसिस्ट करता है, एक तो देखिए यहाँ एपिडर्मिस की बात होती है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर की है नॉर्मली। मैं एक्सेप्शन बात नहीं कर रहा, नॉर्मली सिंगल लेयर्ड है। और पता है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब होता है कोई बीच में इंटरसेलर स्पेस नहीं पाए जाना। जैसे कि देखना, ये है, ये हमने बना दी सेल्स। ये एपिडर्मल सेल हो गए, एक सिंगल लेयर, कोई बीच में स्पेस या गैप नहीं है। पता है किसकी बनी होती है? पेरेन्काइमा। मैंने कहा था आपसे कि पेरेन्काइमा तो बहुत सारी जगह, पेरेन्काइमा की बनी हुई लिविंग है एपिडर्मल सेल। रूट में, ध्यान से सुने मेरा स्टेटमेंट, रूट में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोल दिया जाता है। रूट एपिडर्मिस इज आल्सो कॉल्ड एपिब्लेमा। शायद कोई बच्चा जानता हो, सुना हो। एपिब्लेमा रूट एपिडर्मिस का दूसरा नाम है वैसा। और बेटा रे, इसके अलावा और देखिए कौन सी स्ट्रक्चर आ जाती हैं जो एपिडर्मिस से रिलेटेड स्ट्रक्चर हैं। एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट है रिलेटेड स्ट्रक्चर। जैसे स्टोमेटा है, क्या होता है? कहां पाए जाते हैं स्टोमेटा? लीव्स पर पाए जाते हैं ना बेटा। सभी जगह तो नहीं पाए जाते प्लांट बॉडी में। लीव्स के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं। रूट हेयर्स हैं, ये रूट पर ही मिलेंगे, आप जानते हैं। ट्राइकोम्स हैं। और एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर और पाई जा सकती है, दैट इज क्यूटिकल, है ना? अब सुनो, तो देखिए मैंने क्या बताया था कि एपिडर्मिस तो हर जगह है प्लांट बॉडी पर। तो आप देखते हैं ज्यादातर प्लांट पार्ट्स की एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर भी पाई जाती है। और आप जानते हैं क्यूटिकल अगर पाई जाएगी तो ये वाटर लॉस को रोकेगी। प्रोटेक्शन तो दे रही है और वाटर लॉस को रोकेगी, जो ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस हो रहा है ना बेटा? अच्छा, एक क्यूटिकल में पॉइंट आपको मिलता है बच्चा, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। आप उस पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हैं अच्छे से।
देखिए रूट्स लिखा मैंने, और उसमें ब्रैकेट में मैं एक चीज और लिख रहा हूँ, स्पेशली ईएस, स्पेशली यंग रूट्स। यानी अगर आपको ऑप्शन में रूट मिल रहा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा मिल रहा है ना कि यंग रूट या ओल्ड रूट, मेच्योर रूट, इस टाइप से ऑप्शन है, तो यंग रूट को पहले पिक करिए। कभी कभी रूट में हो भी सकती है, लेकिन यंग रूट्स में कभी नहीं पाई जाती क्यूटिकल, ठीक है। और खास तौर से जो प्लांट होते हैं ना जीरोफिटिक प्लांट, मैंने सद बोला जीरोफिटिक, बेटा रे जीरोफिटिक प्लांट होते हैं जो पानी की कमी फेस करते हैं। आपने देखा ना ड्राई एरिया में या डिजर्ट वाले एरिया में जो पाए जाते हैं, कैक्टस वैक्टस, हाँ, तो उनमें क्यूटिकल बहुत अच्छी डेवलप होती है, और क्यूटिकल के साथ साथ उनके पास में वैक्स की लेयर भी पाई जाती है। क्यूटिकल भी फैट की बनी हुई है वैसे, क्यूटिन की, और वैक्स की लेयर के साथ में होती है, और थिक क्यूटिकल होती है इनमें। तो ये तो क्यूटिकल एपिडर्मिस के बारे में मैंने बातें बोली, ठीक है। अब मैं ये बता रहा था आपको, देखिए रूट हेयर और ट्राइकोम्स के बारे में। बेटा आप जानते हैं, जैसे कि सपोज करिए मैं रूट की एपिडर्मिस बना रहा हूं, ये एपिबिलेमा, देखिए बेटा, चाहे रूट हेयर कितना ही बड़ा हो, छोटा ही बना के दिखाया मैंने, बड़ा भी दिखाया, रूट हेयर चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन ये यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? मैंने कोई सा पार्टीशन नहीं खींचा, आपने नोटिस किया? अगर मैं पार्टीशन बना देता ना इसमें, तो ये मल्टी सेलर होता। सेप्टा नहीं बनाए मैंने। तो ध्यान रखना कैसा होता है, यूनिसेलर, ट्यूबुलर आउट ग्रोथ है, ट्यूबुलर। तो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, खास तौर पे मिनरल्स भी कर लेता है, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब। तो लेकिन ट्राइकोम, ये स्टेम हेयर्स होते हैं। कैसे होते हैं ट्राइकोम? स्टेम के ऊपर, आपने कभी कभी कुछ स्टेम को देखा होगा, तो उन स्टेम के ऊपर कुछ हेरी हेरी सी स्ट्रक्चर सी आपको लगी होगी। सभी स्टेम की सरफेस स्मूथ नहीं होती। तो ये जो स्टेम के ऊपर हेयर होते हैं ना बेटू, चाहे वो लंबाई में भले ही रूट हेयर से कम भी होगा, तब भी मल्टी सेलर होगा। कैसा होता है वो? मल्टी सेलर। जैसे ये स्टेम है, सभी कारण भी ऐसा भाई। ये इसका नेचर है भाई, ये तो नेचर है। तुम ये कहो सर हमारी आंखें कान की तरह क्यों नहीं है शेप में, है ना, वो तो जैसी बनाई गई, मतलब अलग अलग, आप जानते हो यही तो डाइवर्सिफिकेशन है। और जीन्स के ऊपर होता है, डिपेंड करता है कि हर एक स्ट्रक्चर, प्लांट की, एनिमल की, आप देख लो, सब जेनेटिक्स पे या जीन पे डिपेंड करता है। तो बेटा मैं बोला था, इसके ऊपर जो हेयर पाए जाएंगे ना, छोटे छोटे, वो हालांकि दिखेंगे भी नहीं हमें तो, है ना। तो ये जो ट्राइकोम होंगे कैसे होंगे? मल्टी सेलर। ये कौन घूम रहे हैं बच्चे? कोई वैसे घूमता रहता है मुंह उठा सर जी इसको भी ऐसा सर जी एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस तो नहीं है इसके अंदर। कर। कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है। बोला एक्सेप्शन एपिडर्मिस में तो थे, कभी कभी मल्टी लेयर एपिडर्मिस होती है, लेकिन आपको जरूरत उसकी है नहीं। खैर, बोला एपिडर्मिस कई लेयर की पाई जाना। कभी कभी तो एक पेपरोमिया प्लांट है, उसमें उसकी लीफ में 13-14 लेयर तक पाई जा सकती है। ऐसे ऐसे एक लेयर है एपिडर्मिस, उसमें सोचो एपिडर्मिस ही 13-14 लेयर थी उसकी। क्यों सर जी?
प्रोटेक्शन देने के लिए उसको ज्यादा मतलब अडेप्टिव उसका वो है। फाइकस में, नीरियम में, पेप्रोमिया, इनमें मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस बन जाती है इनकी लिप्स। लिखना चाहो तो एक पॉइंट लिख सकते हो तुम चाहो तो। मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस। अच्छा एक और चीज सुनो, एनाटॉमी में पता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं, मल्टी सिरेट, अच्छा। मल्टी लेयर्ड। ऐसी एक सिंगल लेयर को यूनी लेयर्ड बोलेंगे, है ना बेटा, मतलब यूनिसिरेट या मोनोसिरेट। यहां पर मल्टी सिरेट का मतलब मल्टी लेयर्ड। एपिडर्मिस इज फाउंड इन लीव्स ऑफ फाइकस, नीरियम, पाइपर, पेप्रोमिया एटसेट्रा। फाइकस, नीरियम, पाइपर, पेप्रोमिया एटसेट्रा। ये मैंने बताया कि जब एक से ज्यादा लेयर की एपिडर्मिस पाई जाती है, मल्टी लेयर्ड या मल्टी सिरेट, एक ही चीज। अब हम देखिए ट्राइकोम्स के बारे में बात की हमने, रूट हेयर के बारे में बात की। एक स्ट्रक्चर अभी रह गई हमारी इसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, कौन सी? स्टोमेटा। इसके बारे में बात और करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं। कलर वाले डायग्राम में हो कलर कलर हमारा मकसद ये नहीं है बेटा कि आराम से कलर कलर कर करके, है ना, मेरी सर्विस के अंदर ऑप्शन है। टाइम टाइम नहीं ज्यादा खर्च करना है, मेरी सर्विस के अंदर ऑप्शन है लेकिन जल्दी बनाना हो तो जल्दी बनाना डायरेक्ट पार्टी ले कलर बनेगा। अच्छा आप कर लो सर। मतलब मोनोकोट स्टोमेटा ना, स्टोमेटा इन मोनोकोट, है ना, बात एक ही है। तो देखिए यहां पर होता क्या है, आप जानते हैं स्टोमेटा एक ऐसी अपरेटस है या स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में, लिप्स में पाया जाता है। और गैसियस एक्सचेंज के अलावा आप जानते हैं ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। किसमें करता है भाई? गैसियस एक्सचेंज का मतलब है ऑक्सीजन CO2 का लेन देन, और बेटा ट्रांसपिरेशन, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। ये खास तौर पर जो इसका अपर्चर है, और स्टोमेटल अपर्चर या पोर, कुछ भी दे रखा हो, स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है। और बेटा जो उसको गार्ड कर रही हैं सेल्स, उनको बुलाता है गार्ड सेल्स। क्या बुलाता है? गार्ड सेल्स। तो आप देखते हैं डाइकोट में
जो गार्ड सेल्स हैं वो कैसी हैं? इन शेप। बीन शेप की। या फिर बेटा किडनी शेप की। किडनी या बीन शेप की बोली जाती है। जबकि मोनोकॉट में जो गार्ड सेल है वो डंबल शेप। अच्छा जी मैम। खास तौर पे मैं आपको बता दूं ये ज्यादा बेटा फेमस होता है स्टोमेटा डाइकॉट वाला है ना, इसके मुकाबले। तो देखिए आप देख रहे हैं कि इसमें जो गार्ड सेल्स की बेटा इनर वॉल है वो कैसी हैं? ठीक। थिक होती हैं और आउटर वॉल थिन होती हैं। अच्छा। और ये इनर वॉल थिक होना ना गार्ड सेल्स की, ये बेटा जरूरी है इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग होने के लिए स्टोमेटा की। जब आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, तो गार्ड सेल अगर अंदर से बेटा थिक नहीं होती ना, अच्छा। तो ये स्टोमेटा ओपन नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात को? चक्कर क्या है, जब पानी अंदर आता है गार्ड सेल में एंडोस्मोसिस होती है। क्या होती है? सराउंडिंग सेल से पानी अंदर आता है। पानी अंदर आता है तो ये बेटा टर्गिड होती है। टर्गिड या टर्जिड मतलब फूलना। अब चक्कर क्या है, अंदर वाली गार्ड सेल ठीक है ना, मतलब वॉल, तो इस वजह से क्या है, प्रेशर जो लग रहा है, जब अंदर पानी जैसे आया तो प्रेशर किधर को लगेगा? जिधर पतली वॉल होगी। आप हमेशा याद रखना, जिधर को थिन होगी वॉल उधर प्रेशर ज्यादा लगेगा, है ना? तो प्रेशर बाहर को खींचता है इसको, ठीक है? ये जो वॉल है ये बाहर की तरफ को एक्सटेंड होती है, तो ये ऐसे अपर्चर खुल जाता है। सपोज करो अगर बाहर वाली वॉल थिक होती अंदर की थिन होती, तो पता क्या होता? जब पानी अंदर आता गार्ड सेल टारगेट होती ना, तो अंदर अंदर पतली वॉल है, तो फिर चिपक जाती दोनों वॉल एक दूसरे से, बंद और हो जाता, यानी उल्टा होता। अभी क्या है, स्टोमेटा टारगेट होने पर, टारगेट का मतलब होता है पानी अंदर आना, खुल जाती है जब सेल, यानी गार्ड सेल टारगेट होने पर स्टोमेटा ओपन होता है। और फ्लैसिड यानी पिचक जाना, जब पानी निकल जाता है गार्ड सेल से तो वो फ्लैसिड हो जाती है, तब बंद होता है। कब होता है ओपन? टर्जिड होने पर ओपन होता है, और जब गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती है तो क्लोज हो जाता है स्टोमेटा। ठीक है बेटा? अच्छा एक और चीज इंटरेस्टिंग बताता हूं। क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं, लेकिन एक छिपी हुई बात यह है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं। गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। आप लिख सकते हैं एक स्टार पॉइंट। तो सर ये तो फिर बिना काम का हो गया। हाँ, बिना काम के केवल क्लोरोप्लास्ट। आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, गार्ड सेल्स हैव स्टोमेटा, सॉरी, गार्ड सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट but they can't photosynthesize. Guard cells have chloroplast but they can't photosynthesize. हाँ, कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज। या फिर आप फोटोसिंथेसाइज में तो आप ये भी लिख सकते हैं कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बात एक, ठीक है? फोटोसिंथेसाइज मतलब SIZ आएगा लास्ट में, तो यानी ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, लेकिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। यस सर जी। सुना है आपने नाम? हाँ सर जी। फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगा। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, तो बेटा रे जो बहुत जरूरी एंजाइम होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो ही नहीं है, रुबिस्को। समझ रहे हो ना आप? मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत अच्छी अच्छी बुक लाके दी कंपटीशन की, आपको किसी को, किसी बच्चे को लाके नहीं सर जी मैं जा रहा हूँ। कंपटीशन की बुक दी, है ना, उसके रिलेटिव्स ने, घर वालों ने, और वो देख नहीं सकता,
आंखों से देख नहीं सकते, तो क्या खाएगा? फिर तो अलग वाली बुक होती है इंग्लिश में। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे है कि यानी कि हैं जरूर क्लोरोप्लास्ट, लेकिन इनका कोई काम नहीं यहाँ पर नहीं है। ये बड़ी बात है। लेकिन कुछ और बात एक्चुअली में अब प्लांट ट्रांसपोर्ट चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है, नहीं तो हम बताता कि आखिर ओपनिंग क्लोजिंग की मैकेनिज्म होती कैसे। ओपनिंग क्लोजिंग, जब फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते तो फिर अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता कैसे है, जब शुगर तो बन नहीं रही इनमें। तो वो पोटेशियम मैलिक थ्योरी होती थी उसकी, ओपनिंग क्लोजिंग की। खैर, तो बात समझ गए आप। अच्छा, इन गार्ड सेल के चारों ओर वाली जो सेल है ना पड़ोसी, वो भी एपिडर्मिस की सेल है, वो पड़ोस वाली सेल। क्योंकि ये आप देख रहे हैं कोई ऐसे तो है नहीं जैसे है, ये तो सरफेस के ऐसे है, तो जैसे ये गार्ड सेल है इसके बराबर बराबर में दूसरी वाली सेल है, इनको बोलते हैं क्या? सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स। क्लियर है भाई? ठीक है। अब तुम एक बात सुन लो मेरी बात। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, क्या है टोमेटो का चलिए मेन फंक्शन? ट्रांसलेशन ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा का मेन काम ट्रांसपिरेशन होता है, ध्यान रखिएगा। गैस एक्सचेंज भी करता है, लेकिन मेन काम ट्रांसपिरेशन। और एक आगे, बस यहां भी बता सकता हूं मैं, एपिडर्मिस से रिलेटेड है, लेंटिसेल्स। सुना है आपने लेंटिसेल? हाँ जी लेंटिसेल्स होते हैं जो लिव, स्टोमेटा तो लीव्स पर पाए जाते हैं, और लेंटिसेल मेन वुडी प्लांट पे पाए जाते हैं, जो स्टेम है ना, ट्रंक है मेन, उस पे पाए जाते हैं। उनको बोलते हैं लेंटिसिल, सुना होगा आपने। यस सर वो गैसेस एक्सचेंज का काम होता है उनका मेन, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत ट्रांसपिरेशन भी कर लेते हैं, लेकिन मेन काम क्या है उनका? यस यस गैस एक्सचेंज। स्टोमेटा का मेन काम ट्रांसपिरेशन, लेकिन ये गैस एक्सचेंज भी कर लेते हैं। ये ध्यान रखना। कुछ बच्चों ने लिख भी लिए ये बात, कुछ बच्चे चुपचाप सुनते ही रह गए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ये बातें क्यों हो रही है भाई पीछे? हम ही नहीं बता ये सकते सारे टिश्यू सिस्टम भी बात कर लेंगे आज हम, ठीक है ना? क्यों देख रहे हो रे पीछे तुम? ये तो वही है जो तुम डेली देखते हो कि कुछ चेंज आ गया है इनमें, कुछ सर एकदम बैठे बैठे एवोल्यूशन होके कुछ और बन गए हो, जो तुम्हारा मन कर रहा है देखने को। गलत लग रहा है ये तो बच के रहना तू। यार गलत लग रहा है जी कुछ आज। तो बेटा, तो सुनो मेरी बात। तो बेटा जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, देखिए, जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के और जो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो कुछ भी है, मतलब या मैं बोलूं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के जितना भी टिश्यू है, सारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। बात खोपड़ी है भाई। तो कुछ एक आइडिया देता हूं, देखिए। तो सर्किल ठीक ठाक से खिंच गया एक बार में। एक ही बार में खिंचता नहीं, तो फिर इधर उधर हो जाता है। चलिए सर्कल के लिए भी सिलेंडर वो है एक चुप हो जा भाई, मुझे ज्यादा फंक्शन की जरूरत नहीं है। तू बस ये नहीं काम नहीं कर। तू बैठा बैठा इसके फंक्शन ही देखता रहता है क्या? सर ये देखो लिखा शेप सर ये कोई शेप बात नहीं, हमें कुछ नहीं करना। सर भी गाड़ी का वीवी का क्या मतलब हो गया? वैस्कुलर बंडल लेकिन चलो, थोड़ा इसको हटाते हैं भी।
देखिए, बना ही देते हैं क्योंकि बीच में पृथ्वी तो दिखाना है यार थोड़ा सा। समझ रहे हो ना बात को? हाँ तो और रूट के अकॉर्डिंग दिखाया जाए मामला, ठीक है। देखो बातें मत करना बेटा, तो ध्यान से सुनना। ये भी तो नहीं। ग्राउंड सिस्टम में आपको बहुत अच्छे से बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इससे आगे के सारा वो एनाटॉमी बहुत आसान हो जाए। चलो ठीक है। अरे कौन सा? बात नहीं बेटा, आवाज मत करो। चल। देखो, सबसे ऊपर वाली लेयर क्या है? एपिडर्मिस। अच्छा। ठीक है। पूरे मतलब आप समझ रहे हैं, पूरे में बनाने की कोशिश नहीं की गई है, वो तो समझाने के लिए। क्योंकि डायग्राम ये कहीं किसी बुक में मिल नहीं सकता। ये तो आपको समझाने के लिए बनाया गया है। रूट का भी डायग्राम है, ये स्टेम का भी डायग्राम है, सारी चीजें से बनाने की कोशिश की गई। ये एपिडर्मिस है। इसके ऊपर अगर रूट है तो रूट हेयर निकला हुआ है, अगर स्टेम है तो ट्राइकोम निकला। स्टेम हेयर आप कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि सारी बात हम लेके चल रहे हैं बेटा। एक ये टिश्यू होता है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है? हाइपोडर्मिस। मैं आपको बता दूं, ये जो हाइपोडर्मिस है, ध्यान से सुनना, मैं डिस्क्राइब भी कर रहा हूं। हाइपोडर्मिस
अच्छा, मैं ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात कर रहा हूँ। देखिए, एपिडर्मिस के बाद में यानी जो भी मैं ग्राउंड टिश्यू लिखूंगा ना यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू, उसको बॉक्स में बंद कर दूंगा, क्योंकि वेस्कुलर बंडल भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में नहीं आते और एपिडर्मिस नहीं आती। ठीक है, डायग्राम भले ही बनाया गया है, लेकिन आप जानते हैं ये ग्राउंड टिश्यू पहला हाइपोडर्मिस। आप देख रहे हैं एक से ज्यादा लेयर का मल्टी लेयर्ड है, एक से ज्यादा लेयर की बनी हुई है हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस केवल स्टेम में ही पाई जाती है, रूट में नहीं पाई जाती। हाइपोडर्मिस किस में पाई जाती है? बस स्टेम में। और ध्यान सुनना मेरी बात, अभी आगे पढ़ेंगे हम एनाटॉमी स्टेम की और रूट की, तो वो बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम केवल टेबल खींच के भी उनके डिफरेंस पता लगा सकते हैं। जो डाइकोट स्टेम होता है उसमें हाइपोडर्मिस बनी होती है कॉलन कायमा की। किसकी बनी होती है? मिलेगी आपको, बहुत अच्छा पॉइंट। और मोनोकोट स्टेम में बनी होती है स्क्लेरन कायमा की। तो एक चीज हमारी खोपड़िया में आ गई कि चाहे मोनोकोट की हो चाहे डाइकोट की हो, स्टेम की हाइपोडर्मिस का काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, प्रोटेक्शन देना। क्योंकि आप जानते हो कॉलन कायमा और स्क्लेरन कायमा तो बेटा मैकेनिकल टिश्यू थे, ठीक है। लेकिन अब देखो यहीं से एक पॉइंट आता है कि मोनोकोट डाइकोट स्टेम में से किसकी हाइपोडर्मिस ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगी, ज्यादा बेटर प्रोटेक्शन देगी? यानी मोनोकोट की, क्योंकि बेटा वो स्क्लेरन कायमा की है। लॉजिक ये है हमारा। मतलब तो ये हमें समझना पड़ता है कि चाहे लिखी हुई लाइन ना हो, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि स्क्लेरन कायमा ज्यादा बेटर टिश्यू होता है ना, स्ट्रेंथ देने में। हाइपोडर्मिस खत्म हो गया। ये जो पूरा बीच में ये जो फैली हुई है सेल्स, सबसे बड़ा एरिया मल्टी सेलुलर मल्टी लेयर्ड, ये होता है कॉर्टेक्स। क्या होता है? कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टेक्स की सेल्स है बेटा ये सारी। इसको हमने बॉक्स में बनाया, यानी कि ये ग्राउंड टिश्यू है, चाहे रूट हो या स्टेम हो। तो इधर आ जा, हाँ आ गया, इधर यहाँ पे ये आता है। ये राजा बेटा है, बहुत पढ़ाने वाला बच्चा है। इधर आ जा। तो कॉर्टेक्स चाहे स्टेम हो चाहे रूट, सभी में पाया जाता है। ध्यान से सुन लीजिए आप। आपने सुना कि हाइपोडर्मिस केवल स्टेम में है, लेकिन बेटू कॉर्टेक्स सभी में है। और जैसे एपिडर्मिस पेरेन्काइमा की बनी हुई थी, ऐसे ही कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा का बना हुआ होता है। कैसा होता है? पेरेन्काइमेटस। चाहे कहीं भी, चाहे मोनोकॉट मतलब डाइकोट रूट की बात हो रही है ना, किसी की बात हो रही है, किसका बना हुआ है बेटा? पेरेन्काइमा। आप जानते हैं जब पेरेन्काइमा का बना हुआ है तो भाई फूड स्टोरेज का काम हो सकता है, प्रोटेक्शन तो अंदर वाले वैस्कुलर टिश्यूज को दे ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक चीज और नोटिस कर रहे हैं आप कि सर अगर रूट की बात करें, किसकी बात करें, मैं यहां पे आपको पूरा ग्राउंड टिश्यू इकट्ठा पढ़ा रहा हूं, चाहे वो रूट हो स्टेम हो कोई भी हो, पूरा बता रहा हूं, और फिर बाद में अलग अलग बातें करेंगे। पता है अगर रूट की बात करें तो ये एक तरीके से पाथवे भी तो बना रहा है। वाटर जो एब्जॉर्ब होके आ रहा है रूट हेयर से, वो बेटा जाइलम तक पहुंच रहा है। देखिए एक चीज और, ये तो है मेटाजाइलम, एमएक्स का मतलब मेटाजाइलम, मैं पहले बता चुका हूं। और ये पीएक्स का मतलब प्रोटोजाइलम, प्राइमरी नहीं घसू, प्रोटोजाइलम। ये ब्रैकेट नहीं बनाना मुझे सही, ब्रैकेट जी ध्यान से कर लो सर, इधर वाला ये सेकंड क्लास। ये हाँ सर जी, दो बात जी करो तो देखा सर, ये सारा मिट गया। ये तो अब कर दो सर जी। नहीं सुनने के सर देखो तो एक बार करके। हाँ कर दूंगा मैं, समझ गया। जाइलम, ठीक है। खैर अब सुनो मेरी बात, क्योंकि चक्कर क्या है, हम भूल गए थे कि बॉक्स में तो हम केवल ग्राउंड टिश्यू को बना रहे हैं, ये ग्राउंड टिश्यू नहीं है, वैस्कुलर बंडल है। अच्छा ये वाला बेटा फ्लोएम है। ये मैंने जाइलम और फ्लोएम अलग अलग बनाए हैं। ये देखिए जब जाइलम फ्लोएम अलग अलग होते हैं, वैसे आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो ये रूट की तरह बनाए हमने। किसकी तरह? रूट में ऐसे होते हैं, जाइलम फ्लोएम अलग अलग होते हैं, बताऊंगा अभी, आज ही बात करेंगे।
तो पता है सेंटर में ये क्या है, पिथ, पिथ या मेडुला, ये भी ग्राउंड टिश्यू के अंडर में ही आता है। अच्छा पहले पिथ की बात बाद में करेंगे, अब आप ये देखो कॉर्टेक्स के बाद में कौन सी लेयर दिख रही है आपको, ये दिख रही है ना एक लेयर जो कि थोड़ी स्पेशल सी बनाई हुई है। पहले सेल बनाई गई हैं, फिर उनके अंदर रेड कलर से हमने कुछ पट्टियां बनाई हैं। ये क्या है? ये हाँ बिल्कुल सही समझ रहा है, ये कुछ खास लेयर है, बहुत ही खास है। हमेशा एक ही लेयर होती है, कभी मल्टी लेयर्ड नहीं होती, एंडोडर्मिस। और पेरेन्काइमा की बनी हुई सेल होती है बैरल सेल। बैरल, बैरल का मतलब होता है जैसे बैरल्स होते हैं ना, तेल वेल भरने वाले बैरल्स होते हैं, या फिर ढोलक देखी तुमने, ढोलक, ढोलक की जो शेप होती है ना, वही शेप होती है इन सेल्स की। तो हमने ऐसी बना दी, लेकिन वास्तव में देख, मेरी बात समझे आप, ये इस टाइप की सेल्स होती हैं, एंडोडर्मल सेल्स हैं ये, यानी एंडोडर्मिस की सेल। तो ये हो गई एंडोडर्मिस। अब इसके बारे में बातें हैं कई सारी, ध्यान से सुनो। बेटा ये जो एंडोडर्मिस है इसका बहुत बड़ा रोल है भाई साहब। अगर मैं बात करूं रूट की, किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान सुन लेना, अगर मैं कुछ बात नहीं बोल रहा सीधे बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं सबकी बात कर रहा हूं। और अगर मैं स्पेसिफिक हो जाना है मुझे कहीं, तो मैं उसको नाम लेके बोलूंगा भाई मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो मैं रूट की बात कर रहा हूं अगर, तो रूट में एंडोडर्मिस बहुत बड़ा काम करती है, वाटर जैकेट की तरह काम करती है, वाटर को रेगुलेट करती है। पता है इसमें सुवेरिन की बनी हुई कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, क्या पाई जाती हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं जो, है ना, कैस्पेरियन स्ट्रिप देखो, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे बना दूं, समझ रहे हो ना बात को आप, टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल दोनों पे हैं, तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है। पता है साइंटिस्ट था कैस्पेरी, कौन था, उस बंदे ने इनको डिस्कवर्ड किया, ऑब्जर्व किया था इन्हें, इसलिए नाम पड़ गया कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अंडरस्टूड। अब पता है कुछ सेल ऐसी होती है एंडोडर्मिस में जहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाई जाती, क्योंकि पता है कैस्पेरियन स्ट्रिप की पता है कैसी होती है, वाटर के लिए इम्परमेबल। कैस्पेरियन स्ट्रिप सुवेरिन की बनी हुई है ये। अच्छा ये परेशान मत हो ना, ये तुम्हें एनसीईआरटी में बातें आएंगी, लेकिन ये आएंगी अलग अलग, रूट स्टेम जब तुम पढ़ोगे तब आएंगी, मैं ग्राउंड टिश्यू में समझा रहा हूं आपको ये। तो सुवेरिन की बनी कैस्पेरियन स्ट्रिप है जिससे होकर के पानी क्रॉस नहीं कर सकता। तो अब एक बात बताओ, अगर इसमें होकर पानी क्रॉस, देखना यहाँ पूरे में घूम रहा है पानी, पूरे कॉर्टेक्स में घूम रहा है, लेकिन इसको अगर क्रॉस नहीं करेगा तो फायदा क्या हुआ यार, जालम में तो पानी जाना चाहिए ना भाई, पानी एब्जॉर्ब होके जालम में जाएगा तभी तो ऊपर जाएगा। इसीलिए जाइलम के जस्ट इन फ्रंट, गौर से मेरी बात सुनना, जाइलम के जस्ट सामने, किसके सामने, सामने वाली सेल में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाई जाती, वो सेल होती है सब पैसिव सेल, क्या होती है वो, ये भी ग्राउंड टिश्यू का ही पार्ट है, यानी एंडोडर्मिस की सेल है, पैसिव सेल। देखो एक पैसिव सेल ये रही, एक इधर होगी ये रही, यही तो पैसिव सेल है बेटा। तो पता है पैसिव सेल क्या, जैसे दरवाजा है, आपको हमने कह दिया भाई चलो छुट्टी हो गई जाओ, तो क्या तुम इधर इसमें बढ़िया मार के यहां से निकलोगे तोड़ के, या तुम हल्को क्या, नहीं ना, तो आपको रास्ते से ही निकलना है ना, रास्ते दिए हुए हैं ना, ये विंडो तो हवा के लिए दी हुई है, आप ये भी नहीं कि इसमें विंडो में आप सोचो कि नहीं हम तो लिक्विड बन के निकल जाएंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर ये गेट नहीं होते ऐसे, मतलब ये दीवार पूरी होती नहीं, या दो दो बातें, अगर गेट नहीं होते तो कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता था, और अगर, यानी पैसेज सेल, यानी अगर दीवार ही नहीं होती पूरी
तो फिर पूरा ही खुला हुआ था, कहीं से भी इधर से निकल जाओ, वो अपनी लाइन वाला। फिर बच्चे हमारे इतने होते हैं आलसी, वो ये नहीं सोचते कि हम इधर को आगे बढ़ के जाएं। ये वाला इधर से निकलता, ये इधर से निकलता, ये इधर से निकलता, कोई भी आगे बढ़ के नहीं आता। ये कौन इससे निकलना, क्यों निकले, पूरा खुला हुआ है भाई, है ना। ऐसा होता ना। ऐसे ही ध्यान सुनना मेरी बात, ऐसे ही पानी, अगर ये कैस्पियन स्ट्रिप नहीं होती तो पानी तो बेटा मैंने ये दिखा दिया है लाइन, तो ऐसे ये तो पूरे कॉर्टेक्स में फैल रहा है, पूरे कॉर्टेक्स में घूम रहा है यार वो तो पता है कहीं से भी घुस जाता अंदर। मेरी बात ए लड़को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पानी कहीं से भी अंदर घुस जाता, यस सर। एंटर कर जाता। अब एक बात बताओ, एक तो पानी की वैसी कमी होती है, प्लांट को मिल नहीं पाता। अगर पानी यहाँ पिच में भर जाता, पानी इसमें फ्लोएम में एंटर कर जाता, तो क्या फायदा, क्या ये लेकर के ऊपर जाते, जाएगा तो जालम। इसीलिए मतलब देखो अरेंजमेंट, देखो कि किस टाइप का बनाया हुआ, प्लांट को भी मतलब किस टाइप का वो बनाया है, उसकी एनाटॉमी देखिए कितनी खास है कि पैसे सेल उसके जस्ट सामने है। अच्छा जाइलम में आपने नोटिस ये कर ही लिया होगा कि सर आपने प्रोटोजाइलम छोटू सा बनाया है, मेटाजाइलम थोड़ा बड़ा बनाया है, क्योंकि ये रूल है, मैंने बोला भी था आपको कि भैया प्रोटोजाइलम एलिमेंट छोटे होते हैं, मेटा वाले बड़े होते हैं, उसका ध्यान रखा गया है। और एक और चीज नोटिस की होगी, क्या प्रोटोजाइलम बाहर है कि अंदर है, क्योंकि रूट के अकॉर्डिंग बनाया है ना, एग्जार कंडीशन। एग्जार मतलब प्रोटो बाहर होता है, मेटा अंदर होता है, एग्जार प्रोटो। समझ गए मेरी बात को आप। सर तो ये एंडोडर्मिस का काम क्या हो गया कि अगर ये एंडोडर्मिस ऐसे वेल मेंटेन प्रॉपर नहीं होती तो पानी कहीं से भी एंट्री ले लेता, वाटर की वेस्टेज हो जाती। तो एक टाइट वाटर जैकेट क्वेश्चन आता है इस पे, तो कंट्रोल पॉइंट की तरह काम करती है एंडोडर्मिस, या रेगुलेटरी लेयर की तरह काम करती है, ठीक है, रूट में बहुत बड़ा काम। लेकिन जब बात आती है स्टेम की, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो मैं बातें कर रहा हूं ये आपसे सारे टिश्यू, मैं डाइकोट रूट की बात कर रहा हूँ, मोनोकोट रूट की बात कर रहा हूँ, और डाइकोट स्टेम की बात कर रहा हूँ। मोनोकोट स्टेम की बात में नहीं कर रहा, उसका कारण है, मैं अभी आपको हिंट दे देता हूं बड़ी। मोनोकोट स्टेम में एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस तो होते हैं, ये तो मैंने आपको बताई भी थी। मोनोकोट में भी ना कॉर्टेक्स होता, ना एंडोडर्मिस होती, ना पेरिसाइकिल, ना पिथ। मोनोकोट स्टेम में ये कोई लेयर डिफरेंशिएट नहीं पाई जाती, वो बहुत ही अलग है इन सबसे। यानी ये डायग्राम में ये कह सकता हूं कि ये डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट और डाइकोट स्टेम का तो है, लेकिन मोनोकोट स्टेम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ये कभी भी, वो बताऊंगा उसका, बिल्कुल ही सिंपल है। खैर, अब सबसे अंदर एक और लेयर दिख रही है आपको, वास्कुलर बंडल के जस्ट चारों ओर एक और लेयर है, क्या है, अब क्या हो जी, पेरिसाइकिल। तो ये जो लेयर है, ये वाली लेयर है पेरिसाइकिल, ठीक है। आज मैं उधर से जल्दी आ गया था ना, तो मैंने सोचा यार कि इतनी आगे बहुत टाइम है, तो मैं सब कवर ववर लगा लूंगा, एक कवर ले लिया फिर मैंने, सही है। एक आगे वो चटक गया था स्क्रीन गार्ड, गार्डन वाली, ऐसे नहीं तो टाइम पास कर लीजिए, छोले कुलचे खा लिए। हाँ सर। कवर बेटा ये 190 180 का बता रहा था, और एक था 220 वाला बता रहा था, एक 90 का ही बता रहा था, अलग अलग क्वालिटी के थे, तो अलग अलग डिजाइन के, तो मुझे ये वाला पसंद है 180 वाला। और 90 रुपए का बेटा वो बता रहा था अच्छी क्वालिटी वाला गिलास। तो सब मिला के मैं बोला यार तू ठीक ठाक काट ले, देख ले हम तो भाई रेगुलर फिर आगे ना कस्टमर में, थोड़ी बार्गेनिंग तो करनी पड़ती है इन लोगों को। तो उसने 250 रुपये काट ली, ढाई 500 का दिया था मैंने, 250 इसने दोनों के मिला के, वैसे 280 में थे तो कुछ उसके अकॉर्डिंग 270 सर। 500 वाले से है। इधर थोड़ा इधर को जाते ही, तो इधर को कवर कवर पे उसकी दुकान है ना, तो एक कॉर्नर पे इसके जस्ट बराबर वाला। हाँ भाई, चलो बातें मत करो अभी, कवर की उसकी बातें नहीं करनी, इधर आ जाओ। तो देखिए, अब मैं ये बता रहा था, ये जो पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल के चारों ओर पाई जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर, जैसे क्वेश्चन कभी आ जाए कि जस्ट कवरिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड जस्ट कवरिंग, तो पेरिसाइकिल, क्योंकि सबसे अंतिम वाली लेयर है ये। और पेरिसाइकिल क्या करती है,
प्रोटेक्शन दे रही है बेटा, वास्कुलर बंडल के लिए प्रोटेक्शन दे रही है, लेकिन ये पानी नहीं रोकती। ये तो एंडोडर्मिस रोकने का काम है उसका, इसका कोई रोकने का काम नहीं है। जो पानी यहां तक आ गया एंडोडर्मिस तक, उसको जाने देगी, कोई बात नहीं, इसका कोई रोल नहीं है। अब ये कैसी होती है, ध्यान से सुनिए, इसमें भी थोड़ा ध्यान दें, आगे भी बात आएगी। अगर मैं बात करता हूं स्टेम की, इसकी बात करता हूं स्टेम, तो स्टेम में पेरिसाइकिल जो हमने बना दी है, ये जनरली कई लेयर की पाई जाती है, मल्टी लेयर्ड होती है नॉर्मली। पढ़ेंगे आप आगे कैसे होती है, मल्टी लेयर्ड। और स्क्लेरन कायमा की होती है, स्क्लेरन कायमा पेरिसाइकिल, है ना, ज्यादातर स्टेम में। तो आप समझिए कि सर मल्टी लेयर्ड है स्क्लेरन कायमा, तो केवल इसका काम प्रोटेक्शन का है ना, अंदर वाले टिश्यू यानी वास्कुलर बंडल को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब बात आती है रूट की, किसकी बात आती है, तो रूट में पेरिसाइकिल जनरली पेरेन्काइमा की बनी, इन्वॉल्व है, वहां पे थिक है, डेड है। देखो कितना अंतर, टिश्यू एक ही है पेरिसाइकिल, लेकिन रूट में नॉर्मली पेरेन्काइमा की, नॉर्मली एक लेयर की बनी हुई, और स्टेम में नॉर्मली मल्टी लेयर्ड और स्क्लेरन कायमा की बनी होती है। तो एक कंपेरेटिव स्टडी करनी है, मेन चीज वही मैटर करता है हमारे लिए। अच्छा, अब आप समझे कि जब पेरेन्काइमा की बनी हुई, तो सर उसका स्टोरेज का काम हो सकता है, पहली बात तो, है ना, प्रोटेक्शन थोड़ा बहुत दे रही है। दूसरा, पता है रूट में एक बहुत बड़ा काम पेरिसाइकिल का क्या है, जो बेटा आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, कि जो एक, मैंने बताया था आपको कि एक मेन टेप रूट होती है, उससे लेटरल रूट निकलती है, तो एंडोजेनस ओरिजिन की होती है, बता था, लेटरल रूट्स एंडोजेनस, क्योंकि वो पेरिसाइकिल से राइज होती है। यानी रूट में इसका काम क्या है पेरिसाइकिल का, लेटरल रूट्स को बनाना, स्टेम में कोई ऐसा काम नहीं है। अच्छा अब सुनिए, मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से देखो, दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, कि सर स्टेम में काम था स्क्लेरन की बनी थी, केवल प्रोटेक्शन का काम था। रूट में इसका काम है पेरेन्काइमा की है, स्टोरेज कर सकती है और लेटरल रूट बनाती है। लेकिन डाइकोट रूट में स्पेशली एक और एडिशनल काम है, डाइकोट रूट में आगे जाकर ये वास्कुलर कैम्बियम बनाने में भी हेल्प करेगी, क्योंकि डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, रूट में चाहे रूट भी होगी, मोनोकोट में होती नहीं है। तो ये वहां डाइकोट रूट में जाकर क्या बनाने में हेल्प करेगी, वास्कुलर कैम्बियम। बताऊंगा, ये भी एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा। तो कितने सारे, एक पेरिसाइकिल की कितनी बातें हो गई, रूट में अलग, स्टेम अलग, उसमें डाइकोट रूट में और अलग एक पॉइंट। अच्छा एक बात और छूट गई मुझसे इस दौरान, एंडोडर्मिस की बात, दोबारा आता हूं। पता है डाइकोट स्टेम की जो मैं बात, देखिए एंडोडर्मिस रूट की तो आपको दिख ही रही है, कैस्पेरिन स्ट्रिप वाली। जो स्टेम होता है डाइकोट स्टेम, तो आप जानते हैं स्टेम का काम कोई वाटर को एब्जॉर्ब करना तो है नहीं। आप स्टेम के ऊपर कितना ही पानी छिड़कते रहे, वो पानी उसके अंदर नहीं जाता, क्योंकि प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब तो रूट्स के थ्रू करते हैं बेटा। तो पता है स्टेम में जो एंडोडर्मिस है डाइकोट स्टेम में, उसका नाम होता है स्टार्च शीथ। क्या नाम होता है, ये भी आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, आगे लिखा हुआ है। चक्कर क्या है, इसका नाम स्टार्च शीथ क्यों है, क्योंकि यहां पर ना ये स्टार्च ग्रेन को स्टोर करती है, इसको स्टोर करती है, स्टार्च ग्रेन को स्टोर करने का काम होता है, इसलिए स्टार्च शीथ बोल देते हैं। ना तो कैस, अच्छा जैसे क्वेश्चन आ जाए, कैस्परिन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन डाइकोट स्टेम, मतलब एंडोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, रॉन्ग या क्यों, क्योंकि आप जानते हैं स्टेम में उसका काम वाटर एब्जॉर्प्शन का है ही नहीं, तो कैस्परिन स्ट्रिप की जरूरत ही क्या है, मेरी बात समझ रहे हो ना आप सर। भाई एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ये दीवार नहीं होती पूरी, तो क्या दरवाजे की जरूरत होती, दीवार नहीं है तो दरवाजा क्या हवा में लगाओगे, मतलब दीवार नहीं है यहाँ दरवाजा लगा दिया आपसे, बच्चा तो घर से निकलेगा, मैंने बोला ना। तो बस यही मतलब है। अरे भाई क्या होता है ना, लिख कर लेंगे छठे ने, सर ये धमाल वाला सीन याद है। हाँ भाई, मैं भूल गया था कि लाइट से ही चलता है ये तो मोबाइल। तो नहीं बेटा, अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी तो बहुत टाइम। अब सुनो मेरी बात, तो
तो सुनो मेरी बात, ये ग्राउंड टिश्यू के बारे में हमने बातें की, आपने देखा। अच्छा, पिथ पिथ या मेडुला सेंटर वाला और रह गया, पता है? सेंटर में एक पोर्शन होता है बेटा, उसको बोलते हैं पिथ या मेडुला। एक चीज और बताऊं, देखो इसको भी बायोलॉजी में आपकी कनेक्ट करूं। आपने अगर बायोलॉजी में अभी ऑर्गन पढ़े हों, या जूलॉजी में सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं आजकल पीछे? सर वो ब्रीथिंग, हाँ स्ट्रक्चर तो हो गया था। तो और बायोमोलिक्यूल नहीं हुआ, क्योंकि सेल और वो तो हम पढ़ाएंगे, सेल डिवीजन वाला तो हम पढ़ा देंगे, बायोमोलिक्यूल तो सर सद कोई कराना होता है, वो तो कोई भी करा देगा, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। अब सुनो मेरी बात, तो बेटा मैं क्या बात कर रहा था अभी, लास्ट में एक पॉइंट, पता है? जब आप ऑर्गन पढ़ते हैं कोई, जैसे किडनी पढ़ेंगे आप, आगे सर पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी में, या एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे, तो बाहर वाला रीजन हमेशा कॉर्टेक्स बोला जाता है, और सेंटर वाला क्या बोला जाता है? मेडुला। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेडुला का मतलब होता है अंदर वाला हिस्सा। ब्रेन में आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा, ठीक है? तो मेडुला, इसीलिए सेंटर में जो पिथ होता है उसको मेडुला भी कहा जाता है, ठीक? अच्छा, मेडुला किससे बना होता है पिथ? पेरेन्काइमा की सेल से। किससे बना है? पेरेन्काइमा की सेल से बेटा मेडुला बना हुआ है, ये मेडुला या पिथ। और एक बात नहीं, और पता है ये जो पिथ है ना, इसका काम क्या होता है? फूड स्टोर करने का, जैसे कि आप जानते हैं भाई, जहां भी पेरेन्काइमा आ जाए आपके दिमाग में एक बात तो आ जाएगी, भैया फूड स्टोरेज तो है ही है काम। मैंने शुरू में इसलिए मैंने बोला था ना, स्टोरेज स्टोरेज स्टोरेज, हाँ। और कहीं मेरिस्टेम आ जाए तो डिवीजन। तो ये दिमाग में ऐसे इसलिए जानबूझ के फिक्स कराया था कि भाई बार बार आपको कहीं भी नाम आए तो उसका काम है ये। अच्छा, इसके अलावा ना, जो मेडुला से मेडुलरी रेज निकली होती हैं, मैंने आपको बताया था, वो रेडिएट हो रही होती हैं आउटसाइड की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ। जब जाइलम वाले हिस्से से होकर के गुजरती हैं वो, तो वो वाटर मिनरल को रेडियली ट्रांसपोर्ट कराती हैं। पिथ की रेज होती है बेटा वो मेडुलरी रेज। और जब फ्लोएम से होके गुजरने वाली, वो फ्लोएम रेज बोली जाती हैं, वो फूड का रेडियल कंडक्शन कराती हैं। तो ये ग्राउंड टिश्यू खत्म किया हमने। देखो कौन कौन से पार्ट होता है ग्राउंड टिश्यू में? हाइपोडर्मिस, स्टेम में ही होता है बस, कॉर्टेक्स सब में है, एंडोडर्मिस है सब में, मतलब इस रूट में भी और स्टेम में भी। लेकिन रूट में उसका काम अलग था क्योंकि कैस्पियन स्ट्रिप थी, और स्टेम में स्टार सीड। और उसके बाद में पेरिसाइकिल सभी में है, ठीक है? मोनोकोट स्टेम तो एक्सेप्शन, उसे तो छोड़ ही दो, बाकी तीनों में तो चल ही रहे हैं। और पिथ, ये सारे जो हमने पार्ट बोले टिश्यू, ये सब किस में आते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। क्लियर है बेटा रे? जब हम बात करते हैं किसकी? लीव्स की। किसकी बात करते हैं? लीव्स की। तो पता है लीव्स के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू है उसका नाम होता है मीजोफिल। क्या नाम होता है? मीजोफिल। लीव्स के अंदर, मतलब लीव्स के अंदर, ध्यान सुनना मेरी बात, लीव्स के अंदर कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल ये नहीं होते सब। कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस नहीं, वहां पर मीजोफिल पाया जाता, पढ़ाऊंगा आगे में। और उस मीजोफिल की वजह से ही तो फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि ये मीजोफिल जो होता है यही पेरेन्काइमा का बना हुआ है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के साथ, याद है क्लोरेन्काइमा, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। लीफ की एनाटॉमी पढ़ाएंगे अलग से। तो आप ये कहेंगे सर ग्राउंड टिश्यू हमारी एनसीईआरटी में इतना सा था, इतने पैराग्राफ में था, आपने तो इतना सारा पढ़ा दिया डायग्राम के साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने रूट और स्टेम के एनाटॉमी की इसमें कवर कर ली ऑलरेडी। अब मैं, पता है, कल को क्लास में आपको रूट स्टेम लीव्स तीनों की एनाटॉमी करा दूंगा। कल क्लास में तीनों की एनाटॉमी खत्म करा दूंगा कल में, क्योंकि ज्यादातर ये बातें तो हमारी हो गई ना। तो मैं, पता है, एक वो खिंचवाऊंगा लाइन, डाइकोट रूट मोनोकोट रूट, केवल डिफरेंस डिफरेंस बताऊंगा, हो जाएगी उसकी एनाटॉमी। स्टेम में ऐसे ही, मैं डाइकोट मोनोकोट स्टेम में डिफरेंस, बस मोनोकोट के डायग्राम वायग्राम से और बनाना है। और फिर लीव्स की ऐसी एक बार स्ट्रक्चर बना के लीव्स की आपको समझा के कि मोनोकोट डाइकोट लीफ में क्या अंतर होता है, ठीक है? तो कल ये इसकी एनाटॉमी की खत्म कर लेंगे और परसों को सेकेंडरी ग्रोथ समझा देंगे। तो एनाटॉमी खत्म हो जाएगी। परसों खत्म कर लेंगे। चलो आज छोड़ देते हैं तुम्हें अभी।